अब देखिए वो इनका हमारा जो है वह 6 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि बिंदु जो है वह 1,2 4,y और x,6 और 3,5 इसी कर्म में जो है वह लेने पर जो है वह एक क्या बनाता है, तो समांतर चतुर्भुज जो है वह के शीर्ष हो, तो हमें x और y का जो है वो मान ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वह इनको हल कीजिएगा। क्लियर। तो हम जो है वो पहले मान लेते हैं कि ये जो है वो हमारा क्या कर रहा है, समांतर चतुर्भुज की जो है वो शीर्ष हो, तो हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो हम जो है ए बी सी डी जो है वो हम इनको मान लेते हैं। क्लियर। तो हम जो है वो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और यहाँ पे जो है वो लिखिएगा माना कि ये जो है वो लिखिएगा माना कि हमने जो है वो मान लेते हैं, माना कि ये जो है वह ए 1,2 बी जो है वह 4,y, बी जो है वह 4,y और सी जो है वह x,c तथा डी जो है वह 3,5 है। ये जो है वो हमने मान लिया है। ये देखिए वो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की जो है वह शीर्ष है। तो समांतर चतुर्भुज हम जो है वो यहाँ पे एक बनाते हैं। इस तरीका से जो है वह एक समांतर चतुर्भुज जो है वह बना लीजिए। इनका जो है वह नाम ए दे दीजिए, जो कि हमारा कितना है 1, जो है वह 2 है। इनका जो है वह नाम हम बी रख देते हैं, जो कि हमारा 4, y है। क्लियर। इनका जो है वह नाम सी रख देते हैं, जो कि हमारा x,6 है। इनका नाम जो है वह डी रख देते हैं, जो कि हमारा क्या है, तो 3, जो है वह 5 है। ये जो है वो हम नाम जो है वो रख दिया है। समांतर चतुर्भुज का जो है वो एक जो है वह नियम होता है, इनके जो है विकर्ण जो है वह प्लस पे जो है वो ओ बिंदु पे, ये जो है विकर्ण जो है वह प्लस पे जो है वह लंबवत होता है, समझे। ये जो है वह ये हमारा विकर्ण रहा और ये जो है वो हमारा विकर्ण रहा। ये जो है वो हम मान लेते हैं ये ओ पे जो है वो क्या करता है, तो प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है वो परस्पर पे जो है वो क्या होता है, तो समद्विभाजित होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है वह परस्पर समद्विभाजित करते हैं या फिर समद्विभाजित होते हैं। इनके जो है वो विकर्ण जो है परस्पर क्या होते हैं, तो समद्विभाजित होते हैं। तो समद्विभाजित होगा तो हम जाके जो है वो हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे जो है वो लिखिएगा प्रश्न से। अब हम जो है वो प्रश्न के अनुसार जो है वो चलेंगे। तो ये जो है वो समद्विभाजित जब होगा तब देखिए ये जो है वो AC का भी जो है वो मध्य बिंदु क्या है, O है, और BD का भी जो है वो मध्य बिंदु क्या है, तो O है। तो दोनों का जो है वो हम बराबर कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे AC का मध्य बिंदु बराबर ये जो है वह BD का मध्य बिंदु, ये जो है वो AC का मध्य बिंदु बराबर ये जो है वो BD का मध्य बिंदु निकालने का जो है वो फॉर्मूला होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है x1 प्लस ये जो है वो x2 बाई ये 2 और ये y1 प्लस ये y2 बाई ये 2 होता है, और ये हमारा होता है x1 प्लस ये x2 बाई 2 और ये होता है y1 प्लस y2 बाई ये 2 होता है। अब ध्यान देना है यहाँ पे, तो ये जो है वो हमारा AC है, तो ये जो है x1 y1 x2 y2, तो ये भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 + x और ये 2 + 6 हो जाएगा। तो ये हमारा 1 + x बाई 2 और ये 2 + 6 बाई 2 बराबर ये जो है x1 + x2, तो ये जो है x1 y1 x2 y2, तो ये जो है 3 + 4 और ये 5 + y हो जाएगा। तो ये जो है वह 3 + 4 बटा में 2 और ये 5 + y बटा में ये 2 हो जाएगा। अब देखिए बुआ यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब जो है वह 1 + x बटा में 2
और ये 6 2 8/2 इज इक्वल टू 4 3 7/2 और ये 5 प्लस वाई बटा में ये 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये भाई साहब इनके बराबर होगा, ये भाई साहब इनके बराबर हम कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 + x/2 इज इक्वल टू 7/2 और ये क्या होगा, तो ये 8/2 इज इक्वल टू ये 5 + y/2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 + x इज इक्वल टू 7 + 1 इस जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये हमारा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 - 1, तो देयरफॉर ये x इज इक्वल टू 7 - 1 जाएगा, तो ये हमारा 6 x का मान 6 आएगा। और यहाँ पे ये जो है वो हमारा 8 इज इक्वल टू क्या होगा 5 + y + 5 इस साइड आएगा तो -5 हो जाएगा, तो 8 - ये 5 हो जाएगा बराबर ये y, तो 8 में 5 जाएगा तो कितना होगा 3 हो जाएगा, तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। y का मान हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक तो ये आंसर हो जाएगा और एक ये आंसर हो जाएगा, वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये 7.2 बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां जो है वो ए बी जो है वो क्या है वृत्त का जो है वो व्यास है, जिनका केंद्र जो है वो 2, -3 है तथा बी के जो है वो निर्देशांक 1, 4 है। पहले समझिए, एक जो है वो ये हमारा वृत्त है, ये जो है वो क्या है तो वृत्त है, वृत्त का जो है वो ये क्या है वो ये हमारा जो है वो केंद्र है, और ए बी जो है वो क्या है तो इनका हमारा व्यास है। क्लियर, तो ये केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है 2, और बी का जो है वो निर्देशांक दिया हुआ है 1, 4। तो हमें जो है वो ये ए का निर्देशांक जो है वो ज्ञात करने के लिए कहता है। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। तो हम जो है वो मान लेते हैं, यहाँ पे जो है वो मान लेते हैं, माना कि ये जो है वो माना कि ए का निर्देशांक जो है वो x, y है। ए का निर्देशांक हम क्या मान लिए हैं x, y, और ये हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो हमारा जो है वो केंद्र जो है वो हमारा मान चलिए ओ नाम दे देते हैं। तो ये हमारा ओ जो है वो कितना दिया हुआ है 2, जो है वो हमारा -3 है, तथा ये जो है वो बी जो है वो हमारा 1, 4 है। क्लियर, ये जो है वो हमारा दिया हुआ है। अब देखिए बुआ, अब देखिए ओ जो है वो क्या है ए बी का जो है वो क्या है तो मध्य बिंदु है, तो जो है वो हम लिख सकते हैं, चूंकि ओ जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, ओ जो है वो ए बी का क्या है तो मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो हम जो है वो हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो मध्य बिंदु जो है वो ओ है, इनका जो है वो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा x1 + ये x2/2 और ये y1 + ये y2/2। ओ का निर्देशांक 2, 3 दिया हुआ है, 2, -3 इज इक्वल टू x1। तो ये जो है वो देखिए ए का जो है वो निर्देशांक हम क्या माने हैं तो ये xy माने हैं, तो ये जो है वो x1 हमारा ये x1 y1 x2 y2, तो ये जो है वो हमारा x + 1 जो है वो हो जाएगा बटा ये 2, ये y + 4 हो जाएगा, तो ये y + ये 4 बटा ये 2। अब देखिए बुआ, ये जो है वो ये भी मध्य बिंदु का जो है वो हमारा फॉर्मूला, और ये जो है वो मध्य बिंदु के निर्देशांक है, तो ये जो है वो हमारा इनके बराबर और ये जो है वो इनके बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू ये x + 1/2 और ये जो है वो -3 इज इक्वल टू ये y + 4/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्रॉस गुना कर देंगे तो ये 2 दूनी के 4 बराबर ये x + 1 इस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये 4 - 1 इज इक्वल टू x, 4 में से एक जगह तो 3 हो जाएगा, तो x बराबर ये 3 हो जाएगा। x का मान कितना आएगा सर, तो ये x का मान हमारा 3 आ गया। अब देखिए y का मान हम निकालेंगे, इनको हम क्रॉस गुना कर देंगे तो ये 3 दूनी के -6 बराबर ये y + 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये हमारा जो है वह -4 को इस साइड भेज देंगे तो -6 और -4 बराबर ये y, तो देयरफॉर ये y बराबर -6 - 4 जो है वो कितना होगा तो -10 हो जाएगा। तो y का मान जो है वो -10 आया हुआ है, तो हम जो है वो x और y का मान निकल गया, तो हम जो है एक का निर्देशांक लिख सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिए
अतः ए का निर्देशांक, अतः ए का जो है वह निर्देशांक, ये हमारा क्या हो जाएगा 3, -10, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। इस तरीके एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।